और इसी का उदाहरण दिया जा रहा है बुलडोजर कार्रवाई से कि अगर आप गलत करेंगे, अगर आप अशांति फैलाएंगे या फिर अराजकता करेंगे तो फिर बुलडोजर एक्शन भी होगा। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो जमींदोज हो चुकी है। बाप की कमाई की बुनियाद पर खड़ा मकान कितना ही ऊंचा क्यों न बना हो, ये तस्वीर बताती है जब वो जमींदोज होता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम क्या खाई, हाहाकार मच गया। माफिया के घर बुलडोजर गरजने लगे, लाखों करोड़ों की इमारतें ढहने लगी, माफिया के गुर्गे बिल में छिपने लगे, खुद माफियाओं को अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा। 5 दिन में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से जुड़े 5 लोगों के मकान जमींदोज हो चुके हैं और यह एक्शन फिलहाल रुकने वाला नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद प्रयागराज से शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर प्रहार मऊ होते हुए गाजीपुर पहुंचा। यह तस्वीर मुख्तार अंसारी की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि जिसके घर पर बुलडोजर चल रहा है वो मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में कमलेश डॉन मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी था। यही वजह है कि सुबह कोते की गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की फुल्लनपुर क्रॉसिंग के पास कमलेश सिंह प्रधान के मकान और दुकानों पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि मकान और दुकान का नक्शा पास नहीं था, पूरा निर्माण जबरन कराया गया था। मकान के एक हिस्से में वाणिज्य कर का दफ्तर भी खुला था, जिसे आनन फानन में खाली कराया गया। दुकानों को भी शिफ्ट करवाया गया, जिसके बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश मई 2022 में ही दे दिया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से एक्शन रुका हुआ था, जो आज पूरा हुआ। गाजीपुर में आज मुख्तार पर डबल अटैक हुआ। पहले उसके करीबी का मकान ढहा, फिर डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज पर बुलडोजर चला। डीएम के आदेश के बाद एसडीएम की अगुवाई में तोड़ा गया अवैध निर्माण। गाजीपुर से पहले मऊ में मुख्तार अंसारी के घर को बुलडोजर से रौंद दिया गया। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी पर बाबा का हंटर 3 और 4 मार्च को चला। मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर के घर को बुलडोजर ने देखते कि देखते जमींदोज कर दिया। ये जो 2 मंजिला मकान जिसको अब जमींदोज हुआ, आप जो देख रहे हैं, ये 2 मंजिला मकान था जिसमें बेसमेंट भी था। तकरीबन 3.5 घंटे, कुल 5.5 घंटे की कार्रवाई में ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो जमींदोज हो चुकी है। सफेद रंग का 2 मंजिला ये मकान मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर के नाम था। आरोप है मकान का नक्शा पास नहीं था और यह अवैध जमीन पर बना था, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे गिराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ अब्बास और उमर हाई कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल दोबारा जिला अधिकारी को भेज दी, जिसके बाद जिला अधिकारी ने मकान गिराने का आदेश दे दिया। मुख्तार अंसारी के बेटों की जुर्म की ये 2 मंजिला इमारत शुक्रवार को ही टूटना शुरू हो गई थी, जो शनिवार को पूरी तरह खाक में मिल गई। जब भी कोई इस तरह से अवैधिक संपत्ति या भूमि के बारे में हमें पता चलेगा, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। शासन की यही मंशा है और स्पष्ट उद्देश्य है कि जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रखनी है, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में या अवैधिक रूप से किया गया कोई भी कार्य हो, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन बुलडोजर की जद में अतीक के गुर्गे भी हैं। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक अतीक के गुर्गों के मकान पर बुलडोजर गरज रहा था। 1 मार्च जफर अहमद, 1 मार्च को सबसे पहले बाबा के बुलडोजर ने प्रयागराज के चकिया में अतीक के करीबी जफर अहमद का मकान जमींदोज किया। 2 मार्च सफदर अली, जफर अहमद के बाद
2 मार्च को सफदर अली का नंबर आया। सफदर पर अतीक को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। 3 मार्च को नंबर आया माशुकुद्दीन का। बताया जाता है माशुकुद्दीन अतीक अहमद का फाइनेंस का काम संभालता है। इस पर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अवैध रूप से बनाए अब वो नोटिस में क्या नक्शा मैंने नक्शा दाखिल कर दिया है। नक्शे के बाद मुझसे क्वेरी की गई है। क्वेरी का मैंने जवाब दिया, उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतीक अहमद सिर्फ रिश्ता ये है कि मैं मुसलमान हूँ, वो मुसलमान, सिर्फ इतना है और कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता अतीक अहमद से कोई दूर दूर तक छूता नाता नहीं है। अरे करना ये भाई जबरन, हमारा किसी से ताल्लुक नहीं है, आज नहीं कभी नहीं। सारे मोहल्ले वालों को बुला के पूछ लीजिए, यही बता देंगे। या किसी से मेरा झगड़ा हो बता दे, साबित करने चले। हम कह रहे हैं बिल्कुल, हमको जो करें दुकान भी कर रहे हैं। आप चलिए देखिए हमारे यहाँ कि अगर 1 महीने किसी को बेचा हो, दिया हो तब ना। बुलडोजर एक्शन की जद में जल्द उमेश हत्याकांड में शामिल गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद के घर भी आ सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाबा के इस बुलडोजर एक्शन से समाजवादी पार्टी भड़क गई और इसे मुसलमानों पर जुल्म बताने लगी, जबकि यही समाजवादी पार्टी उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी में जंगल राज की बात कर रही थी। ये जुल्म है और खास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। क्यों किसी का मकान गिराया जा रहा, उसके खिलाफ जो कानून हिंदुस्तान में मौजूद है, कानून के खिलाफ अगर उसने कोई जुर्म किया है तो कानूनी उसको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया, बुलडोजर जाति धर्म देखकर नहीं चलता। जिसने अपराध किया है उस पर बुलडोजर गरजेगा। आरोपी बाहर है तो पकड़ने के लिए प्रयास चल रहा है, और प्रयास चल रहा है तो निश्चित तौर से आरोपी पकड़े ही जाएंगे। कितने दिन मतलब बचेंगे? अभी विपक्ष का आरोप तो स्वाभाविक है कि उनको अगर सरकार कोई सफलता अर्जित करती है तो उनको लगता है कि अरे ये सफलता क्यों मिल गई, और जब पुलिस बहुत योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करके अपराधियों को पकड़ रही है तो उनके पेट में दर्द सफाइयों के अंदर ही है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी अपराधियों के साथ है। विपक्ष कितने भी सवाल उठाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनता से जो वादा किया था वो उसे पूरा कर रहे हैं। वो एक एक कर सूबे से माफिया और उनके गुर्गों का सफाया कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।